मूवी की शुरुआत 1853 के फ्लैशबैक से शुरू होती है और कुछ कैथोलिक एक औरत को पेड़ से बांधकर उसको जिंदा जला रहे होते हैं और उसकी आत्मा को वो एक डोल के अंदर बंद कर देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। जेनी नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। दरअसल जेनी एक रिपोर्टर होता है और वो फेक न्यूज़ बनाकर फेमस हुआ था, पर इसी फेक न्यूज़ की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। जेनी एक आदमी के पास जाता है और उस बूढ़े आदमी की गाय पर अत्याचार किया गया था और वो चाहता था कि ये खबर न्यूज़ पर आ जाए, पर जेनी को ये खबर अच्छी नहीं लगती। जब जेनी वहाँ से जा रहा होता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ एक पेड़ से आती है। जेनी पेड़ के पास जाता है और पेड़ के अंदर एक गुड़िया होती है जो जंजीर से बंधी होती है और उस गुड़िया पर एक डेट लिखी होती है 31 फरवरी 1845। तभी गाय वाला कहता है ये गुड़िया बहुत डरावनी है और जेनी उस गुड़िया को पेड़ से तोड़ देता है। जेनी उस आदमी से कहता है कि मैं इस गुड़िया के साथ तुम्हारी फ़ोटो खींचूंगा और जेनी उसकी फ़ोटो खींचता है। अब जेनी जब कार से घर जा रहा होता है तो सोचता है क्यों ना मैं इसे झूठी गुड़िया की न्यूज़ बना दूं। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसकी जंगल की तरफ गाड़ी मुड़ जाती है और गाड़ी बंद हो जाती है और जेनी अपनी गाड़ी को ठीक करने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो उसके पीछे जाता है और जेनी उसी पेड़ के पास चला जाता है और उस पेड़ से एक आवाज़ आती है कि मैं वादा करती हूँ मेरी आत्मा तुम्हारी होगी। तभी जेनी को वही लड़की दिखाई देती है और जब वो उसके पास जाता है और उसे छूता है तो वो बेहोश हो जाती है। अब जेनी उसे अपने घर ले आता है पर वो बोल नहीं सकती। दरअसल उसका नाम एलिक्स होता है। अब अगले दिन एलिक्स मेरी के स्टैचू के सामने बैठी होती है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और एलिक्स चर्च से बाहर आ जाती है और सारे लोग एलिक्स के पीछे आते हैं और एलिक्स उसी पेड़ के पास खड़ी हो जाती है और फादर भी वहाँ होते हैं। जब फादर उसे हाथ लगाने जा रहे होते हैं तो एलिक्स बोलने लगती है और सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि एलिक्स पहले कभी नहीं बोली थी। तभी उसे मेरी की आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है और एलिक्स कहती है मेरी हमारे लिए कुछ संदेश देना चाहती है। तभी नेटली एलिक्स का टेस्ट कराने के लिए ले जाती है और एलिक्स सारे शब्द साफ करके बोलती है और वो वहाँ से आ जाते हैं। तभी जेनी अपने सीनियर को फ़ोन करता है। वो कहता है मेरे पास एक कहानी है, पर मैनेजर कहती है तुम्हारी खबर हमेशा झूठी होती है। और रात को जब जेनी सोता है तो उसे एक डरावना भूत दिखाई देता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। तभी अगले दिन सभी लोग एलिक्स का पेड़ के पास इंतज़ार करते हैं क्योंकि कल उसने कहा था कि मैं अगले दिन फिर से यहाँ आऊँगी और जेनी वहाँ आती है। तभी एलिक्स उस पेड़ के पास जाती है और उसे फिर मदर मैरी की आत्मा दिखाई देती है और फिर एलिक्स एक विकलांग लड़के से पूछती है कि तुम मदर मैरी पर विश्वास करते हो। तभी वो लड़का कहता है हाँ। तभी एलिक्स अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देती है और वो चलने लगता है और सब लोग ये देखकर आश्चर्य होते हैं। तभी अगले दिन न्यूज़ पर खबर आती है एलिक्स ने एक लड़के को ठीक कर दिया है जो 18 सालों से चल नहीं पा रहा था। तभी एक आदमी सभी जर्नलिस्टों को यह बताता है कि अगर वहाँ पर सच में मदर मैरी हैं तो हम वहाँ जाकर उसकी पुष्टि करेंगे और कहता है अगर वहाँ कोई चमत्कार हुआ तो हम उस जगह को फेमस कर देंगे। अब हमें वही पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ को अब चारों तरफ से ढक दिया गया है। तभी वहाँ उस ज़मीन का मालिक आता है और जब वो पेड़ के पास खड़ा होता है तो उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ती है। जब वो गुड़िया को देखता है तो वहाँ पर भयानक भूत आ जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और भूत चला जाता है। अगले दिन जेनी एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके न्यूज़ पर दिखाऊंगा। अब अगले दिन फादर एलेक्स को गाना गाने को कहते हैं और जेनी भी वहाँ बैठा होता है। तभी फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और एलेक्स कहती है क्या तुम्हें मेरी पर विश्वास है। फादर कहते हैं हाँ विश्वास है। तभी एलेक्स फादर के ऊपर हाथ रखती है और फादर ठीक हो जाते हैं और जब एलेक्स उठती है तो फादर को एक अजीब सी चीज़ दिखती है। अगले दिन जेनी फादर का एक्सरे करवाते हैं और उस एक्सरे में फादर की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है। अब हर जगह से सभी लोग उस जगह जाते हैं। अब जेनी के पास मैनेजर का फ़ोन आता है। वो कहती है तुम काम पर दोबारा आ सकते हो, पर जेनी कहता है मुझे बड़ी पोस्ट चाहिए। अब रात को जब फादर सिगरेट पी रहे होते हैं उस सिगरेट का धुआं एक दीवार के अंदर जाता है। फादर उस धुएं की तरफ जाते हैं और वहाँ पर एक किताब होती है और उस किताब में भूतों की कहानी होती है। अब रात को जेनी और नेटली आपस में बातें करते हैं। अब अगले दिन एलेक्स और जेनी बातें कर रहे होते हैं तो जेनी को वही जगह दिखती है जो उसे सपने में दिखाई दी थी। तभी जेनी पानी के पास जाता है और उसमें झांकता है तो उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है और जेनी डर जाता है। जब रात को फादर अकेले होते हैं तो उनके सामने एक भूत आता है और उन्हें मार देता है और तभी जेनी वहाँ पहुँचता है और वो फादर को आवाज़ देता है। तभी फादर की लाश को वो लटकता देख जेनी डर जाता है। अब जेनी एलिक्स का
इंटरव्यू लेता है। जेनी कहता है शायद ये काम शैतान का भी हो सकता है, पर एलेक्स कहती है आप मेरी पर शक कर रहे हो। अब अगले दिन रात को वही शैतान जेनी को आवाज़ देता है, लेकिन एक लड़की आ जाती है। अब रात को जेनी उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो बार बार सुनता है। जब वो उस वीडियो को जूम करके देखता है तो उसमें एक परछाई दिखाई देती है और उस लैपटॉप में शैतान की आवाज़ निकलती है और वो डर जाता है। अब जेनी नेटली के पास जाता है। वो कहता है मुझे चर्च के पुराने रिकॉर्ड देखने हैं। तभी चर्च में सभी लोग फादर को श्रद्धांजलि देते हैं। जेनी और नेटली चर्च में जाकर 1845 के रिकॉर्ड ढूंढते हैं। तभी उसे एक बुक दिखती है जो फादर को मिली थी। तभी नेटली उस बुक को पढ़ती है और उस बुक में लिखा होता है जो भी मुझ पर विश्वास करता है वो उसे ठीक कर देती है और जो उस पर विश्वास नहीं करता तो वो उसे मार देती है। वो कहती है जिन लोगों को उसने ठीक किया था वो पहले की तरह हो गए थे। जेनी कहता है फादर को उसने ही मारा है और वो कहता है कि फादर का ये मानना था कि जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ शैतान भी होते हैं। फिर जेनी एक स्टैचू की चादर हटाता है तो उसमें वही शैतान आ जाता है और दोनों को बाहर फेंक देता है। और जेनी एक फादर के पास जाता है। वो कहता है कि फादर की मौत एक शैतान ने की थी और सन 1800 में भी एलेक्स की तरह मेरी नाम की लड़की ने भी ऐसे चमत्कार किए थे। उसे भी शक्तियाँ भगवान ने नहीं शैतान ने दी थी। पर वो कहते हैं फादर हैगन ने आत्महत्या की थी और वो जेनी की बात को सच नहीं मानते। जब जेनी नेटली से बात कर रहा होता है तो उसकी किताब जल जाती है और जब वो मदर मैरी के पास जाता है तो स्टेचू में शैतान आ जाता है। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और वो शैतान को भगा देते हैं। अब उस पेड़ को अच्छी तरह सजा दिया जाता है और वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। जेनी नेटली से कहता है हमें एलेक्स को रोकना होगा और फादर जेनी से कहता है मैं उसे फिर से कैद कर लूँगा। फादर कहते हैं ये कैंडल जल गई तो भगवान है यहाँ पर, वरना यहाँ पर शैतान है। तभी फादर एक तिल्ली जलाते हैं और तिल्ली बुझ जाती है। वो फिर से तिल्ली जलाते हैं और फिर से बुझ जाती है। तभी स्टेचू में आग लग जाती है और फादर भी जल जाते हैं और जेनी और नेटली वहाँ से भाग जाते हैं। अब एक फादर सबको ज्ञान देते हैं। तभी वहाँ एलेक्स आ जाती है और सब उठ जाते हैं। वो कहती है आप मेरी पर विश्वास करते हो? और सब लोग कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं। अब एलेक्स सबसे कहती है क्या आप अपनी आत्मा मेरी को अर्पित करते हैं? और सब लोग कहते हैं हाँ हम अपनी आत्मा तुम्हें समर्पित करते हैं। दरअसल सब लोग अगर यही बात 3 बार बोल दें कि अपनी आत्मा मेरी को अर्पित कर दें तो उनकी आत्मा शैतान के बस में हो जाएगी। इसलिए एलेक्स को रोकने के लिए वहाँ जेनी आ जाता है और कहता है ये सब झूठ है। एलेक्स दूसरी बार कहती है क्या आप अपनी आत्मा मेरे को सौंपते हैं? तभी नेटली एलेक्स को आवाज़ देती है। दरअसल एलेक्स के अंदर शैतान होता है। जब एलेक्स तीसरी बार बोलती है तो नेटली उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगती है और एलेक्स उसे देखती है। नेटली इशारे से एलेक्स से कहती है कि तुम जिसे मेरी समझ रही हो वो मेरी नहीं है। तभी सब लोगों में हड़कंप मच जाता है। तभी फादर जेनी को बुलाते हैं और कहते हैं उसे बोलने दो। एलेक्स कहती है मेरी ने मुझे बोलना सिखाया है। पर जेनी कहता है ये एक कुदरत की देन है जो तुम बोल पाई। नेटली कहती है मेरी तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो एक लड़की थी, मेरा यकीन करो। तभी जेनी कहता है ये सब मेरी झूठी कहानी थी क्योंकि मैं शुरू से फेक न्यूज़ बनाता था। तभी शैतान एलेक्स से कहता है तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी वरना तुम कभी नहीं बोल सकती। तभी एलेक्स सबसे कहती है जेनी ठीक कह रहा है और सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी पेड़ में आग लग जाती है और सब लोग भाग जाते हैं और जिस लड़के को ठीक किया था वो फिर से विकलांग हो जाता है। तभी उसमें शैतान निकलता है और फादर उसे देखकर डर जाते हैं। तभी शैतान अपना नकाब उतारता है और फादर को जला देता है और शैतान जेनी को मारने जा रहा होता है तो एलेक्स बीच में आ जाती है और शैतान का हाथ एलेक्स के क्रॉस पर पड़ जाता है और शैतान वहीं पर मर जाता है और एलेक्स बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना।